प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबको परमेश्वर के वचन से एक ऐसा संदेश देने जा रहा हूं जो हमारे जीवन के असंभव को संभव बना देता है। बहुत बार हम कहते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं दशमांश कैसे दूं? पहले मेरी ज़रूरतें पूरी हों, फिर दूंगा। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर पहले विश्वास देखता है, बाद में आशीष देता है। मुख्य आधार वचन, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूका 1:37। यही हमारा आज का संदेश है। 12 गोत्रों और 11 को भूमि क्यों मिली? अब आइए बाइबल की एक सच्चाई समझते हैं। गिनती 18, 20, 21। यहोवा ने हारून से कहा, तू उनके देश में कोई भाग न पाएगा, मैं इज़राइलियों के बीच तेरा भाग और तेरा निज धन हूं। इज़राइल के 12 गोत्र थे, 11 गोत्रों को भूमि दी गई, लेवी गोत्र को भूमि नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि लेवी गोत्र को परमेश्वर की सेवा के लिए चुना गया था। सच्चाई, परमेश्वर ने कहा, जो लोग काम करेंगे वे भूमि से कमाएंगे और जो मेरी सेवा करेंगे मैं उनकी व्यवस्था करूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, बाकी 11 गोत्र अपनी कमाई का दशमांश लेवी गोत्र को दे। दशमांश क्या है? दशमांश आपकी आय का 10% भाग। मलाकी 3:10। संपूर्ण दशमांश भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन हो और इससे मेरी परीक्षा लो। क्या मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे न खोलूं? दशमांश दान नहीं, दशमांश निवेश है, इन्वेस्टमेंट इन गॉड्स किंगडम। क्या दशमांश देने से घटता है या बढ़ता है? बाइबल कहती है, नीति प्रवचन 11:24। कोई तो उदारता से देता है फिर भी बढ़ता जाता है और कोई जरूरत से अधिक रोकता है फिर भी घटता जाता है। लूका 6:38। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर। परमेश्वर का गणित अलग है। दुनिया कहती है पहले बचाओ, परमेश्वर कहता है पहले दो। 5 रोटियां और 2 मछलियां, घटाने का नियम 4 मिनट। अब आइए सबसे शक्तिशाली उदाहरण पर। यूहन्ना 6:9-13। एक लड़के के पास था 5 रोटियां, 2 मछलियां। ये हजारों लोगों के लिए असंभव था, लेकिन उस बच्चे ने क्या किया? उसने जो थोड़ा था परमेश्वर को दे दिया। परमेश्वर ने क्या किया? उसी को बढ़ाकर 5,000 लोगों को खिलाया। 12 टोकरियां बच गईं। संदेश, जो हम अपने पास रखते हैं वो घटता है, जो हम परमेश्वर को देते हैं वो बढ़ता है। दशमांश कहां कहां देने को कहा गया है? लेव्यवस्था 27:30। भूमि की उपज का दशमांश यहोवा का है। व्यावस्था विवरण 14:22। अपने अन्न, दाखरस और तेल का दशमांश अवश्य देना। नीति प्रवचन 3:9। अपनी संपत्ति से यहोवा का आदर कर, तब तेरे भंडार भर जाएंगे। मत्ती 23:23। यीशु ने कहा, दशमांश देना आवश्यक है। नया नियम भी दशमांश को नकारता नहीं है। क्या निवेश करना चाहिए? हाँ, बाइबल निवेश सिखाती है। मत्ती 25:14-30। तोड़ों का दृष्टांत। जिसने निवेश किया उसे बढ़ोतरी मिली, जिसने छुपाया उससे छीन लिया गया। सिद्धांत, बुद्धि से कमाना, ईमानदारी से निवेश और परमेश्वर को पहला स्थान। आज हमारे लिए शिक्षा: 1. दशमांश डर से नहीं, विश्वास से दो। 2. परमेश्वर पहले मांगता नहीं, पहले देता है। 3. जो असंभव लगता है वही विश्वास की शुरुआत है। मत्ती 6:33। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने बाइबल से जाना कि दशमांश क्यों दिया जाता है और परमेश्वर कैसे असंभव को संभव बनाता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल है, दशमांश और भेंट को कहां निवेश करना चाहिए? कौन सी जगह सही है और कौन सी नहीं? बाइबल क्या कहती है कि पैसा कहां लगाने से आशीष आती है? अगर आप दशमांश, भेंट और निवेश के बारे में बाइबल के अनुसार पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। आपके कमेंट देखते ही मैं पार्ट 2 में साफ साफ बताऊंगा बाइबल के अनुसार कहां कहां निवेश करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए और कैसे आपका दिया हुआ छोटा बीज परमेश्वर बड़ी आशीष में बदल देता है। वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पार्ट 2 आपसे छूट न जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।